दरभंगा ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी, क्योंकि यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। दिनों पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था, जिसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट की साजिश में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि पार्सल ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी। 13 दिनों में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सलीम पाकिस्तान के इकबाल काना के संपर्क में था। इकबाल काना हैंडलर था और नापाक मंसूबों को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि दरभंगा ब्लास्ट की जिम्मेदारी तेलंगाना के इमरान मलिक और नासिर मलिक को दी गई थी। इमरान और नासिर का लश्कर से कनेक्शन सामने आ रहा है। ये भी खुलासा हुआ है कि दरभंगा ब्लास्ट के पीछे आईएसआई ने करोड़ों की फंडिंग भी की थी। जिस सुफियान का नाम पार्सल पर लिखा था, वो सुफियान भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। पार्सल ब्लास्ट मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि दरभंगा ब्लास्ट की साजिश 2020 से ही रची जा रही थी। दरभंगा ब्लास्ट में 2 स्लीपर सेल का इस्तेमाल भी हुआ था, जो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। 60 बच्चों का रिक्रूटमेंट भी किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी पटना के रिहायशी इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां से कई अर्धनिर्मित हथियार और मशीनें जब्त की गई हैं। इसके साथ ही 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तबाही का ये सामान राजधानी पटना में बनाया जा रहा था। नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर गुलमहिया चक में एक घर में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। जरा सोचिए, अगर ये हथियार तैयार हो जाते तो इनका क्या इस्तेमाल हो सकता था। एसटीएफ की टीम जब यहाँ पहुंची तो तस्वीरें देखकर दंग रह गई। घर में हथियारों की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। कमरे में न सिर्फ हथियार मिले, बल्कि लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन सहित कई सामान बरामद हुए। ये फैक्ट्री राम इकबाल महतो के घर में चल रही थी। और इस क्रम में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की सामग्री, हथियार बनाने वाला उपकरण और 20 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी की गई है। साथ ही कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री काफी दिनों से चल रही थी। मुंगेर के अंकित कुमार ने बिस्कुट फैक्ट्री के नाम पर मकान किराए पर लिया था और यहाँ असलहों की फैक्ट्री चला रहा था। पकड़े गए लोगों में 5 मुंगेर के और 1 भागलपुर का है, जबकि 2 मकान मालिक राम इकबाल महतो के बेटे हैं। जिस इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी वो घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन काला कारोबार ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका और पुलिस को इसकी खबर मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। इधर कोरोना संकट के बीच बंद सरकारी स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। राजधानी के मंदिरी के सरकारी स्कूल के कैंपस में बीड़ी, सिगरेट और शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन में स्कूल बंद क्या हुए, जुआरियों, नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। स्कूल कैंपस में बिखरे नशे के सामान की ये तस्वीरें काठपुल मंदिरी की हैं, जहां ये स्कूल आसपास के असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। तो कुल मिलाकर एक संवेदनशील मामला बनता है। जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर बिस्लरी के बोतल हैं, शराब के खाली बोतल भी हैं, साथ ही कई तरह की नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन यहाँ पर फेंके पड़े हैं। देखिए दर्जनों इंजेक्शन यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो आखिर स्कूल में लोग प्रवेश कैसे करते हैं, ये हैरान करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्कूल कैंपस है, लेकिन
पड़ोस के लोगों ने देख सकते हैं कि दूध का जो यहाँ पर केन है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा है। ये बॉक्स महीनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो एक विडंबना है कि सरकारी स्कूल है और यहाँ पर किस तरह से लोग कब्जा जमाए हुए हैं। असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके स्कूल कैंपस में बिखरे बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें, नशे की दवा और नीडल्स को लेकर स्कूल शिक्षकों की अपनी ही दलीलें हैं। 9 से 4 ही हम लोग केयर करेंगे ना, उस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब रात में क्या होता है ये जानकारी नहीं है हमें। बुरा लगता होगा देख, बहुत बुरा लगता है, दुख होता है कि बच्चे अपने जिंदगी खुद खराब करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इस स्कूल के आसपास के इन मासूमों ने जो यहाँ पर चल रही नशाखोरी पर हमसे बात की, वो बेहद ही हैरान करने वाला था कि यहाँ पर बचपन कैसे गुमराह हो रहा है। मेरा स्कूल है तो कहा आया था तो वो मारता है हम सबका। हाँ तो मारता है। हाँ क्या सब पीता है? बियस, गांजा, सुलेशन। ये है सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार सरकारी स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की बात कह रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात कर रही है, लेकिन जो हालात है वो बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल भगवान भरोसे है। अब देखने वाली बात यह होती है कि खबर दिखाए जाने के बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर नशेड़ी कब्जा जमा ले तो समझ लीजिए शिक्षा का मंदिर पर कलंक लगना लाजमी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।